ये भाव हो, जिस प्रकार चित्त का अपने आप में पोषण हो जाता है, क्षमा दया सरलता प्रतीक्षा इतने लक्षण जहाँ प्रकट हो गए, उसका चित्त समझो कि पुष्ट हो गया है, वो महात्मा हो गया जिसके अंदर ये सब लक्षण पाए जाते, क्षमा हो, दया हो, सरलता हो, प्रतीक्षा हो, परम सरल, सबके लिए सुलभ है वो। ये नहीं कि प्रोटोकॉल है कि हम 3 बजे निकलेंगे कि 2:30 बजे निकलेंगे। भजन का एक समय है महापुरुषों के लिए तो बात अलग है, लेकिन अन्यत्र अपने आप में महात्मा अगर खाली रहते हैं तो बाहर से लोग आ जाए तो तुरंत मिल लेना चाहिए, क्योंकि कितनी दूर से लोग श्रद्धा से आते हैं दर्शन के लिए, और हमारा प्रधानमंत्री बन के झूठ मूठ के बैठे रहे हैं कि नहीं हमारा तो समय हुई तभी निकलम हम ऐसी बात नहीं। जहाँ श्रद्धा हो और संत महापुरुष आ जावे तब तो वहाँ कोई टेंशन नहीं, माला जब भी छूट जाना चाहिए। जब में आप बैठे हो और कोई महात्मा आ गया अपने आप में, उस समय माला जब अपने आप में नहीं करना चाहिए, छोड़ करके तुरंत संतों के पास जाओ, ये भगवता अपराध हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, ठीक है। इसलिए संत महापुरुष आ गया आपके दरवाजे पर कोई आ गए तो ये नहीं कि हम पूजा करें, कितने लोग और ऐंठते हैं, ठीक है ना, और केहू आ जाए तो और टाइट होकर भजन करिए कि देखा हम जो भजन कर रहे थे ऐसे लुजुर पुजुर भइल बा अपने, और जो ही कोई देख ले तो टाइट होकर भजन करेगा एकदम सीधा अष्ट। इसलिए अगर कोई आ जावे उस समय घर के सारे कार्य छोड़ दो। संत महात्मा अगर कोई आ गए, अतिथि बिना बताए आ गए, फोन करके आवे तो वो अतिथि नहीं है, बिना बताए कोई आ जाता हो संत आपके दरवाजे पर, उस समय सारा पूजा पाठ सारा कार्य छोड़ करके पहले उनकी सेवा में जाओ। ना जाने कई भीष में नारायण मिल जाए, किस रूप में भगवान आपके दरवाजे तक आ जाएं, किसकी कृपा से आपका उद्धार हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए उस समय अपने आप में ये सब चीजों का परित्याग कर देना चाहिए। क्षमा मैत्री दया शांति तुष्टि, तो इतने गुण जिसमें आ जाएंगे वह अपने आप में पुष्ट होगा। पुष्ट अपने आप में अहंकार को जन्म देता है, पुष्ट अहंकार को अपने आप में जन्म देता है। जब आप चारों तरफ से पुष्ट हो जाएंगे तो अहंकार आएगा। अहंकार को निषिद्ध बताया गया शास्त्रों में, लेकिन वही अहंकार अगर धर्म के लिए है, भगवान के लिए है, तो आपका अहंकार अहंकार नहीं रह जाता। अहंकार अपने आप में दोष है, लेकिन वही अहंकार अपने आप में अगर भगवान के लिए हो तो कोई दोष नहीं। इसलिए धर्मात्मा व्यक्ति में जो अभिमान आता है, अहंकार आता है, हनुमान जी महाराज के अंदर अहंकार है कि नहीं है? उनके अंदर भी अहंकार है, लेकिन अपने भगवान के प्रति है, अपने प्रति नहीं कि हम इतने सिद्ध हो गए, नहीं, उनकी कृपा से जो हमने किया है। इस प्रकार अभिमान रहना चाहिए। यह अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। प्रभु आपके चरणों की सेवा मिलती रहे, बस ये अहंकार हमारे अंदर रहना चाहिए, आपकी भक्ति मिले। ये भाव कोई गलत नहीं, आराम से अपने आप में हो जाएगा। तो सेवक और भगवान मेरे स्वामी हैं, यह अभिमान होना चाहिए। प्रभु हमारे स्वामी हैं, मैं तो अपने आप उनका सेवक हूँ। पुष्टि ने अहंकार को जन्म दिया, क्रिया ने योग को जन्म दिया है। और ऐसा अहंकार जिसे अपने आप में हो जाता है वह क्रियावान हो जाते, यानी क्रियावान स पंडित, वही अपने आप में क्रियावान होगा, वही विद्वान, वही पंडित होगा, वही ज्ञानी होगा। जिनके कर्म में लगा रहेगा भगवान के आदेश के अनुसार, तो जो क्रियावान है वही पंडित है। क्रियावान क्या है? योगः कर्मसु कौशलम, भगवान के जो भी कार्य हो उसको अपने आप में कुशलता पूर्वक अपने आप में करना। ये नहीं कि काम दे दिया गया छोड़ के भग गए, आधा काम किया आधे छोड़ के भग गए, नहीं, कुशल पूर्वक अपने आप उसका निर्वाह करके, नहीं जो काम मिला है उसको पूर्ण करके वहां से हटना है। हमारा आधे अधूरे पे भी छोड़ के चले जाते हैं, नहीं, उस कार्य को, जिसके कार्य के लिए आपको भेजा गया उस कार्य को कैसे भी पूर्ण करके आना है, आधे अधूरा कार्य करके नहीं। निष्काम भाव से अपने आप में बहुत प्रसन्नता हेतु और भगवान को समर्पित बुद्धि से अपने आप में कर्म का अनुष्ठान करना, यही अपने आप में क्रिया है। और क्रिया ने किसको जन्म दिया? योग को, योग मतलब मिलना। क्रियावान स पंडित, आप जब कर्म कांड में लग जाओगे निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा अर्चना में, एक दिन निश्चित भगवान मिलेंगे। क्रियावान बनना पड़ेगा, कर्म में लगे रहो, भगवान मिल जाएंगे निश्चित है।
इसलिए क्रियावान से पंडित है, ठीक है ना। जो क्रियावान होगा वही पंडित होगा, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है। भगवान के कार्य में लगे रहो, निश्चित है एक दिन भगवान मिलेंगे। अरे सबरी को मिल गए, गजेंद्र को मिल गए, गिद्ध को मिल गए, तो हमें नहीं मिलेंगे क्या? हम लगते ही नहीं मन से, तो मिलेंगे कहां से? आधा अधूरा हमारा लगते, पूरा लगते ही नहीं। भगवान ने तो कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे कर्म धर्मों को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें मुक्ति मुक्ति प्रदान कर दूंगा। सारे कर्म धर्म को छोड़ के आ जा, बस मेरी शरण में आ जा। चक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति से याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। भगवान कहते सारे कर्म धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जा। एक बार तो कहते हे नाथ मैं आपका हूं, भगवान उसी दिन आपको स्वीकार कर लेते हैं। जिस दिन आप हृदय से बोल दिए हे नाथ मैं आपका हूं, लेकिन हम आप ऊपर से बोलते, अंदर से नहीं बोलते। अंदर से तो अपने आप में हमारा बाल बच्चे पत्नी घर द्वार जगह जमीन इसी के हैं भैया, ऊपर से बोलते हैं बस हे नाथ मैं आपका हूं, तनी मनी हूं, ठीक ना। जोर से बोलेंगे हे नाथ मैं आपका तनी मनी हूं, थोड़ा सा हूं बोल दे, नहीं पूर्ण रूप में बोलना पड़ेगा हे नाथ मैं आपका हूं। और जिस दिन ऐसी शरणागति आपकी हो गई, भगवान योगक्षेमं वामहम्, आपका सब अपने आप पे हरण कर लेंगे। बस शरण में आ जाओ तो सही। हमारा आप शरण में जाते ही नहीं, कहां से कृपा होगी भाई? संत महात्मा भगवान के पूर्ण आश्रित रहते हैं, इनकी कृपा से सब काम होता है। इसलिए अपने आप में महापुरुषों की वाणी सिद्ध हो जाती है, जो महात्मा बोलते होता रहता है। कारण क्या है? क्योंकि पूर्ण आश्रय भगवान का है, किसी दूसरे का आश्रय नहीं, किसी सेठ मरवारी का आश्रय नहीं कि फलाना रहेंगे तो हमारा काम होगा, नहीं, कोई ना रही तब वो काम हुई हो। तो सारे ब्रह्मांड को अपने आप पे चलाता है, बताओ हम आप उसकी व्यवस्था चला सकते हैं? बस विश्वास आपका पूर्ण हो, भगवान सारी व्यवस्था अपने आप पे संभाल लेते हैं। कभी अपने भक्तों की नाक कटनी नहीं देते ठाकुर जी महाराज, क्योंकि मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। जो मोहे भजे भजो मैं वाको, जो मोहे भजे भजो मैं वाको, हो सच्चा विश्वास यही तो मेरे मन में बसी। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान कहते भगत मेरे मुकुट के मणि है साक्षात। ये लाल पीले हरे नीले रंग के जो मणियां दिख रही ना ठाकुर जी के मुकुट पर, ये सब महात्मा है, ये संत संत महापुरुष हैं, तपस्वी महात्मा, यानी विरक्त जो महात्मा है, सब अमृत सूत्रा, ये सब भगवान के मुकुट के मणि विराजमान है, लाल पीले हरे नीले रंग। इसलिए भगवान कहते मोहे बेके तो बिक जाऊं, भक्त हमारे हमें बेच भी दे, गिरवी रख दे, तब भी मैं अपने आप भी बिकने के लिए तैयार हूं। इसलिए हम भक्त पराधीन है, भगवान कहते मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। इसलिए भक्त को भी भगवान पर पूर्ण विश्वास करके रहना चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं, तो भक्ति बाधित हो जाएगी, ठाकुर जी छोड़ के चले जाएंगे। तो सेठ मड़वारी के ऊपर विश्वास कर, फलाना ये अपने आप मंत्री का हम करेंगे, नहीं, ये तो साधारण जीव है सब भाई, ये आज मरेंगे कल मरेंगे कोई ठीक नहीं। मैं अमर हूं, हम पर विश्वास करो, ठीक है ना। आज हमने बोल दिया इतना करेंगे, कहीं आज रात में मर गए तब क्या होगा? और भगवान तो मरने वाले नहीं, अनंत कालों तक रहने वाले ठाकुर जी महाराज सर्व सामर्थ्यवान। इसलिए क्रिया ने अपने आप में, क्रिया ने किसको जन्म दिया? योग। योग माने मिलना। जब आप भगवान के कार्य में अपने आप में लगे रहोगे, एक दिन भगवान जरूर मिलेंगे आपको। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही अपने आप योग है, योगा नहीं योग। आज लोग योगा करते हैं, योग नहीं करते, योगा। योग भगवान के अपने आप पे जोड़ने के लिए मिला है, जीवात्मा का परमात्मा से कनेक्शन करने के लिए अपने आप पे योग, ठीक है ना, योग है। आज हमारे योग नहीं, योगा करते काहे हो? किसी से पूछा जाए योगा क्यों करते हो, तो स्वस्थ रहने के लिए। अच्छा, स्वस्थ किस लिए रहना चाहते हो?
भगवान की प्राप्ति के लिए, भोगों की प्राप्ति के लिए अंदर से आवाज आएगी 50 वर्षों को भोगों को भोग चुका हूं और 50 वर्षों तक भोगों को भोगना चाहता हूं, इसलिए योग करता हूं ताकि मैं स्वस्थ रहूं। यानी कि भगवान की प्राप्ति के लिए अपने आप योग करते हैं, हमारा अपने भोगों की प्राप्ति के लिए अपने आप लोग योग करते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ किस लिए? तो भोगों की प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। और टीवी का चैनल अपने आप पे ऑन कर देंगे, कपाल भाती न जाने क्या क्या लोग करेंगे, और फिर वही टीवी का स्विच ऑफ होगा, अपने अपने अधर्म और कुकर्म और पाप पे लग जाएंगे। इसलिए योग भगवान की प्राप्ति के लिए बनाया गया, न कि भोगों की प्राप्ति के लिए बनाया गया। इसलिए जित श्वास हो अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त करो। हर श्वास श्वास पर कृष्ण ही कृष्ण होना चाहिए, राम ही राम होना चाहिए, नारायण ही नारायण होना चाहिए, परोपकार ही परोपकार होना चाहिए, सदाचार ही सदाचार होना चाहिए, सद्व्यवहार ही सद्व्यवहार होना चाहिए। समझिए, आपने अपने श्वास के ऊपर विजय प्राप्त कर ली, आपने योग कर लिया। इसलिए योग भगवत प्राप्ति के लिए बनाया गया, न कि भोगों की प्राप्ति के लिए। इसलिए अध्यात्म के पथ में अपने आप योग से ही अपने आप में उन्नति होगी। आपकी योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा ही और आपकी उन्नति होती है। धर्म की पत्नी का नाम उन्नति है। बस धर्मात्मा पुरुष की अपने आप हमेशा उन्नति होती रहती, आगे बढ़ते रहते महात्मा। भले ही धीरे धीरे अपने आप में संत महात्मा जितने तपस्वी है ना, बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जितने महापुरुषों को देखो, कितने लोगों ने तो स्वामी जी का दर्शन नहीं किया होगा, तदन्य स्वामी जी महाराज। कितने ऐसे लोग धरती पर होंगे, इसी धरती पर, जिन्होंने इन महापुरुषों का दर्शन भी नहीं किया। मामा जी महाराज, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दर्शन नहीं किया होगा इसी बक्सर में रह करके। कारण क्या है कि हमारा आप एकदम अहंकार में फूले हैं। हम हमारे का बिगड़ी हो, सही बिघा के कसकार हम खुदे बने, हम कहें कि जाए संत के हैं। भगवान पहले से कुल दिले बड़ा। आप कितने भी साधन संपन्न हो, संत महापुरुषों का दर्शन जरूर करना चाहिए। तो जाने के बाद बड़ी पछतावा होता है, इतने बड़े महापुरुष थे, हमने दर्शन नहीं किया। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब महात्मा चले जाते तब लोग पश्चाताप करते। जब रहे उसी समय अपने आप में उनका संग ले लो, उनका संग कर लो, उनकी कथा सुनो, उनकी वाणी को जीवन में उतारो, जीवन कृतार्थ हो जाएगा। या फिर बच्चों का अपने आप पे संस्कार बदल जाएगा, परम सात्विक हो जाएगा। संत की सानिध्य से ही अपने आप में सात्विकता हमारा आपके अंदर आएगी। इसलिए अपने संस्कृति के अनुसार अपने आप में चलना चाहिए। संस्कार खोजना नहीं पड़ेगा, आप अपनी मूल भारतीय संस्कृति के अनुसार चलना प्रारंभ कर दो, संस्कार ऑटोमेटिक आ जाएंगे आपके अंदर। हमने के कहा है, हमने वीआईपी नहीं जा, हमने एरिस्टोक्रेट एकदम वीआईपी बन रहे आज के लोग। बचपन से ही बच्चों को उल्टा सीधा कपड़ा पहनाना शुरू करते, बचपन से। बच्चे बच्चियां कोई भी हो, बचपन से अपने आप में उल्टा सीधा वस्त्र पहनाना प्रारंभ करेंगे। हमारा आपका मूल अपने आप पे पैजामा कुर्ता धोती कुर्ता है। हमने के अमेरिकन के देख के मैं पैंट पहन के, वो हाफ पैंट पहन के घूमते। कितने लोग वृद्धावस्था में 50 के बाद भी हाफ पैंट पहन के घूमते हैं। नहीं, वस्त्र भी विचार है, वस्त्र अच्छा होना चाहिए। ठीक है, महापुरुषों की बात अलग है, वो दिगंबर है या फिर श्वेतांबर है या पीतांबर है, महापुरुषों की बात अलग है। वसनहीन नहीं सोहे सुरारी, वस्त्रहीन औरत हो तो सुंदर नहीं लगती। ठीक है, वो देवी ही क्यों न हो साक्षात। इसलिए वस्त्र ही अपने आप में विचार, वस्त्र अच्छा होना चाहिए। जितना हमारा आपका शरीर अपने आप में ढका रहे, उतने ही हमारा आप सुंदर लगेंगे। देखो श्री जी लक्ष्मी कितनी सुंदर लगती है, ऊपर से नीचे तक कितने सुंदर अपने आप का श्रृंगार, कितना सुंदर साड़ी दक्षिण भारत में वैसी माताएं पहनती हैं। हाँ, इतने बड़े बड़े लोग लुंगी पर, बताओ वहाँ के राष्ट्रपति आदि भी अपने आप पे लुंगी पर घूमते हैं। हमने के पैंट पहन के घूमती हैं वहाँ के लोग, क्योंकि उत्पन्न आद्रामेशा हम वृद्धम कर्नाटके गता, भक्ति महारानी दक्षिण भारत में प्रकट हुई। इसलिए आज भी भक्ति सबसे ज्यादा दक्षिण भारत में विराजमान है। वहाँ के लोग अपना नियम नहीं बदलते, वो पार्लियामेंट में ही जाने क्यों न हो, वहाँ भी अपने आप पे लुंगी पर ही जाता है। विदेश भी जाना हो लुंगी पर जाते हैं, नहीं पैंट कुर्ता पहन ले। हमने को कोनो ठिकाना नहीं किया। ठीक ना, कब कौन रूप एकदम बहरूपिया, ठीक ना, कब कौन रूप धारण कैले में हमने के कोनो ठीक ना है।
इसलिए एक स्वरूप में रहना चाहिए, एक स्वरूप हो, ठीक है ना। कोई कितना भी प्रेशर दे, नहीं, हम अपनी भारतीय मूल संस्कृति के अनुसार है भैया। हमारी जो अपने आप में वेशभूषा है उसको धारण करें, संस्कार तो स्वयं आ जाए। इसलिए खूब सुंदर सुंदर वस्त्र आदि धारण करें, ठीक है। जैसे भगवान अपने आप में स्वयं हमारा के पूर्वज जो धारण करते थे वैसे खूब सुंदर सूट हो, साड़ी हो, हैं, ये सब अपने आप में वस्त्र। ये नहीं फटे पुराने, कितना फाटल पहनत हो, तो फाटल नहीं तो फाड़ लेते हो का, तो फैशन है। लड़कों ना लड़कियों फाड़ लेते, हाँ ठीक है। अरे फटा हुआ वस्त्र ऐसे भी नहीं पहनना चाहिए, दरिद्रता का सूचक है वो। बचपन में याद है, फटे जब फट जाते ना उगरा पर बुढ़िया कुल पेवन साट दे, ठीक है ना, कि फटा हुआ दरिद्रता का सूचक है, एकदम दरिद्र बने के पड़े। और आज फैशन है कहीं जींस, फटे फटे जींस हजारों हजार रुपए के मिलते हैं, बता। दुकानियन खाती तो बड़ी मावा जो फाटल मुँह काट दी तो बेच दो 2-4 हजार में। और पहले थोड़ा सा छिद्र मिल जाए उसको रिजेक्ट कर देते थे हमारा। कभी फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। एक दिन निश्चित है कि तुमको भिखारी बनना पड़ेगा, तुम जरूर भिखारी बनोगे। फटा पहनोगे, फटा हुआ बर्तन घर में हो टूटा फूटा, उसका भी उपयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता आ जाएगी घर में। फूटे बर्तन हो तो उसको अपने आप में बदल करके बड़ी माँ लेके आओ, ठीक है। फटा वस्त्र भी अपने आप में नहीं बनना चाहिए। फैशन में लोग फाड़ फाड़ के चलते हैं। हे भगवान, कौन जमाना आएगी। ये सब पश्चिमी सभ्यता को देख करके हमारे अंदर ये संस्कृति आ गई। तुम्हारा भारत संस्कृति, आहा भद्रम कर्णेय विष्णुयाम देवाः भद्रम पश्येम वज्स्त्रियाः। यहाँ लोग भद्र ही दिखते थे, कोई अभद्र नहीं दिखता था। खूब सुंदर अपने आप पे शिखा होती थी, सूत्र होते थे, हैं लोग स्वर करके अपने आप पे चलते थे, खूब सुंदर सूत्र आदि धारण करके, तिलक स्वरूप धारण करके, हैं धोती कुर्ता में लोग अपने आप पे चलते। माताएं खूब सुंदर साड़ी वस्त्र पहनती। इस प्रकार ऐसा भारत वर्ष हमारा आपका था, खूब सुंदर था। लेकिन ये टीवी देखते देखते टीवी ने सब बिगाड़ दिया। जब से टीवी आया ना, टीवी, अब तो मोबाइल आ गए, लोगों ले खतरनाक। टीवी तो केहू केहू के घर रहे पहले 80-85 के दशक में। उस समय टीवियाँ किसी किसी के यहाँ टीवी रहता था। कितना लोग बुढ़वा तो सुन टीवी घर में आओ था, है टीवी बड़ी बड़ी बीमारी हो के घर ही बड़ी निकाला भैया, ना तो घर में मैं टीवी फैल जाए, ठीक ना। क्षयकार हो गया टीवी, तो बुढ़वा लोग अपने आप पे जैसे कुकर पहले पहले आए तो आदमी बड़ी भड़कस की, बताओ घर में कुकर के कुकुर का हसन है कि घर में कुकुर आ गया तो बताओ। जबकि पहले के लोग इतने संस्कारवान होते थे, घर में कुत्ते को प्रवेश नहीं कर देते। तो कुकुर को अपने आप, यानी कुकर को कुकुर कहते कि बताओ घर में कुकुर आ गई, सीटी मारा था। पहले कितना सुंदर पित्तल के बर्तन में भोजन बनता था, बड़ी सुंदर स्वाद आता था उसका। सरोवर के जल में अपने आप में भोजन बनता था। ये चापाकल हैंडपाइप उतने समरसेबुल तो थे नहीं उस काल में। गंगा नदी के किनारे बहने वाले लोग गंगा जल से ही अपने आप में भोजन बनता। परम सात्विक अद्भुत प्रसाद। अब तो स्टील में लोहा में हमारा भोजन करके खाने लगे, तो रोग कौन होगा? रोग के घर हमारे आप में हो गए। हमारा अपने घर खुद बना लिया। पित्तल के बर्तन में अपने आप में उसमें भोजन बनता है, उसको शुभ माना गया। और अब आप लोहा में स्टील में भोजन करने लगे। रोग का सबसे बड़ा घर है। पात्र भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना, पात्र भी। इस प्रकार भले थोड़ा मेहनत तो लगेगा उसको साफ आदि करने में, लेकिन उसका भोजन बड़ी स्वादिष्ट होगा। लेकिन समाज अपने आप में निरंतर बदल, एक दिन ऐसा समय आएगा फिर पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। पूर्वाचार्यों ने जो अपने आप में हमारा आपको सिखाया उसके अनुसार चलना पड़ेगा आपको। पूर्व की तरफ चलोगे तो आपके जीवन में निश्चित एक दिन पूर्णिमा आएगी। पश्चिम की तरफ जाओगे अमस्या आ जाएगी, अंधकार आ जाएगा। हमारा पश्चिमी सभ्यता की तरफ चलते जा रहे। पतन का सबसे बड़ा मूल कारण ये है हमारा आपका। हर प्रकार का पतन प्रारंभ हो, चारित्र पतन अपने आप में हो रहा है। पहले तो टीवी ने बिगाड़ दिया, अब तो मोबाइल आए भाई, बड़की बड़की मोबाइल। हिदी लेका वाला सन बिना मोबाइल के दूध ना पियत हो।
छोटे छोटे बच्चे जिसको कोई ज्ञान नहीं, ओकर मोबाइल दिखाई दे, गेम लगाई दे, अब घुटुर घुटुर दूध पिए थे। अब पहले बचपन में आरे आओ पारे आओ नदिया किनारे आओ, हैं सोने की कटोरिया में दूध भात ले ले आओ, तब घुटुर खिया। मोबाइल अपने आप पे बचपन से ही। और वही नहीं, मैया अपने आप पे घर में बालक है तो मैया दिन भर मोबाइल देखती, बेटवा अंदर से सीख क्या होता कैसे मोबाइल चलाए, बतना हमनी के नहीं बुझाई, हाथी दिल्ली का एकदम टन टन चलाई लेते हो काहे, ओकर माई दिन भर मोबाइल चले ले पिया, ठीक है। इसलिए गर्व से ही पढ़ करके आया है, वो कर्म ही अपने आप पे सीख करके वो आ गया। इसलिए निरंतर अपने आप पे उन्नति हो। धर्म में हमारा, धर्म की पत्नी का नाम एक उन्नति है। धर्मात्मा पुरुष की हमेशा उन्नति होती रहती है। इसलिए हमारा आपके अंदर भी अपने आप पे धर्म आ जाए, दया भाव आ जाए, क्रियान्वित हो। जिस कर्म में लगे हैं एकदम निष्ठा से लगो, कोई भी कार्य करें। शपथ तो अमर आप लेते हैं, जो भी करेंगे एकदम देश की सेवा निस्वार्थ भाव से करेंगे। नेता भी शपथ लेते हैं, ठीक है, नेता प्रेता भी शपथ लेते हैं, जो भी करेंगे एकदम देश के हित के लिए करेंगे। वो कहे कि पहले आपन हित जरूरी है, इसलिए उनका पतन हो जाता है। हर 5 साल में बदले जाते हैं। अगर सबके हित के बारे में सोचते तो फिर वो जल्दी गिरते नहीं। जैसे इसी धरती पर 36,000 ईयर्स 36,000 वर्षों तक ध्रुव ने शासन किया। इसी धरती पर 11,000 वर्षों तक, कहीं कहीं 25-33,000 वर्षों तक राम ने शासन किया। इसी धरती पर 1 करोड़ वर्षों तक भरत ने शासन किया। सोचो कैसे शासक थे वो, पूरी प्रजा को अपने आप पे पुत्रवान करके सेवा करते थे। इसलिए लाखों करोड़ों वर्षों तक उन्होंने शासन किया। हमारा 5 साल में कान पकड़ के नीचे गिरा दिए जाते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आप पद मिलने के उपरांत अब अपनी बपौती समझ लेते हो, हमारा पद है ये। नहीं, आप तो सेवा के लिए बने भाई, आप सेवक हो। पूरी प्रजा आपके पुत्र के समान है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब वोट दिया हो या न दिया हो, सबकी सेवा करना आपका धर्म बनता है। सबका बराबर काम करें, तब आपको पद अपने आप में कभी छोड़ेगा नहीं। अनंत काल तक उस पद पर बैठे रहोगे आप। तो क्रिया ने योग को जन्म दिया। उन्नति धर्म की पत्नी आपने उन्नति है। धर्मात्मा पुरुष की हमेशा उन्नति होती रहती है। इस प्रकार उन्नति ने दर्प को जन्म दिया है। दर्प 2 प्रकार के, एक आसुरी, एक आसुरी अपने आप पे दर्प हो। दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधापाश्रमेव च। एक दम्भ अपने आप पे दर्प है। दर्प यानी दम्भ, अहंकार। अहंकार हो किसके प्रति हो? भगवान के प्रति, अपने प्रति नहीं। हम अहंकारी हो जाए, भगवान की बड़ी विशेष कृपा है। अहंकार होना चाहिए अपने आचार्य के प्रति, अपने भगवान के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति पूरा अहंकार होना चाहिए। इसलिए उन्नति ने अपने आप में दर्प को जन्म दिया है। एक आसुरी दर्प है। धर्मात्मा पुरुष के हृदय में जो दर्प है वो परम आदरणीय है। दिव्य दर्प होता है महापुरुषों के अंदर। भले ही अपने आप में कुछ भी हो जाए, लेकिन भगवान के लिए अपने आप में हमारा गर्दन भी कटा दे, ऐसा दर्प हो। जैसे एक बार अकबर फतेहपुर सिकरी जा रहा था, मथुरा में अपने आप में रुका, यमुना किनारे एक दुकान पर गया। उसका गुलाम गोसाई जी अपने आप में वहाँ थे। भगवान के लिए पुष्पमाला खरीदने के लिए गए थे, ठाकुर जी के लिए। उसके गुलाम ने अपने आप में पहले 1 पैसा से शुरू किया। इन्होंने अपने आप में कहा कि नहीं हमें चाहिए, ये आप हमें दे दो। तब तक गुलाम वहाँ पहुँचा, बोला कि नहीं हम 2 पैसा देंगे, आप हमें दे दो। ऐसे करते करते अपने आप में जब 4 आना तक बात पहुँच गई, 4 आना तक, 1 पैसा से 4 आना तक, गोसाई जी ने सोचा कि बताइए हारमान से बने हुए अपने आप पे राजा के लिए ये 4 आना तक पहुँच गया। अंत में अपने आप में उन्होंने कह दिया मैं 8 आना दूंगा, ठीक है ना। ये पुष्पमाला कुछ भी हो जाए हम ही लेके जाएंगे, दूसरे को नहीं देंगे हम, क्योंकि हाड़ मांस का बना वो भी मलेच्छ मुसलमान। बताओ, एक साधारण अपने आप पे शहंशाह अकबर का गुलाम आज भगवान की पुष्पमाला अपने आप पे खरीदने आया हुआ है और मैं इससे हार जाऊं, नहीं हारूंगा। ये दर्प है भगवान के प्रति।
हमारे भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो मैं क्यों नीचे हो जाऊं? भाई नहीं झुकूंगा इसके सामने। 8 आना में अपने आप पे पुष्प ले लिया, माला। गुलाम ने सोचा कि जीवन भर कमाऊंगा तभी 8 आना नहीं कमा पाऊंगा, और छोड़ करके अपने आप पे चला गया। गोसाई जी महाराज अपने आप पे 8 आना में पूरा घर द्वार उनका बिक गया। उस जमाने की बात है, सोचो। तदुपरांत अपने आप में पुष्पमाला भगवान के गले में ले जाकर के अपने आप में जो ही डाला, उसी समय गिरिराज भगवान का अपने आप श्रृंगार आरती हो रही थी। विट्ठल जी की आरती अपने आप को उतारी जा रही थी। उसी समय भगवान के गले में जो ही माला डाली गई, भगवान विट्ठलनाथ का अपने आप पे तुरंत गर्दन झुक गया। ठीक है, गर्दन झुक गया अपने आप। पंडितों ने कहा जय जय महाप्रभु, हे भगवान आपकी गर्दन क्यों झुक गई? नाक सिकुड़ लिए अपने आप में भगवान ने। उन्होंने अपने ठाकुर जी को माला पहनाए तो तुरंत इधर विट्ठलनाथ भगवान का अपने आप में तुरंत झुक गया सिर। गोसाई जी ने पूछा कि लाल जी अपने आप में आपका गर्दन क्यों झुक गया, आप नाक क्यों सिकुड़ लिए? पुजारियों ने पूछा, कहा कि अरे हमारे भक्त के साथ ऐसा हुआ है, उस भक्त को बुलाओ पहले। तब जाकर के अपने आप उस भक्त को बुलाया गया। उस भक्त को बुला करके भगवान के बारे में बताएगी क्या बात है। तब जाकर के कहा, अरे तूने तो आज हमें अपने आप पे खरीद लिया है। याद है तुम्हें, गुलाम से अपने आप पे तूने 8 आना में पुष्पमाला खरीदी है, और यही माला अपने आप में हमारी गर्दन में पड़ी तो तुम्हारे माला का भार मैं भी सहन नहीं कर सका और हमारा सिर नीचे झुक गया। भगवान के नाक सिकुड़ गए थे अपने आप में। इस प्रकार तब जाकर के अपने आप में जब वो महात्मा आए, तब भगवान ने सिर उठा करके दर्शन दिया है। इसको कहते हैं दर्प। अपने भगवान के प्रति थोड़ा अहंकार होना चाहिए। कुछ भी हो जाए अपने आप के, घर द्वार सब बिक जाए, लेकिन हमारा धर्म में पीछे होने वाले नहीं। कुछ भी हो जाए, एक से एक राजा धरती पर हुए। भगवान कितना परीक्षण लिए महापुरुषों का। रंतिदेव जी महाराज, जिनके यहाँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश चंडाल सब बन करके आ गए। कई महीनों का अपने आप में अकाल पड़ा था उनके राज्य में। एक छटा अन्न खाने का पूरा भंडार खोल दिया अपने आप पे। राजा होने के उपरांत सारा भंडार खोल दिया, क्योंकि राजा का धर्म है और राजा को हमेशा चोर बन के रहना चाहिए। नाम है राजा, लेकिन अपनी प्रजा के लिए अपने आप पे राजा को हमेशा कुछ ना कुछ अपने आप में ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 6 महीने तक अन्न की कमी न हो हमारे राज्य में। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो? राजा का ये धर्म है। राजा को अपने आप में अन्न की व्यवस्था छिपा करके रखनी। भले अन्न सड़ जावे, लेकिन 6 महीने तक अगर अकाल पड़ जी, कोरोना वायरस अगर आ गया, तो हमारे गांव के लोग, हमारे राज्य के लोग, हमारे देश के लोग खाए बिना अपने आप में न मरे। सबके लिए अन्न की, भोजन की व्यवस्था फ्री अपने आप में करनी चाहिए। जैसे कोरोना काल आया तो इसी भारतवर्ष के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि जो भी थे, सबने अपने आप पे घर घर में राशन पहुंचाने का कार्य किया, ताकि कोई बिना भोजन के अपने आप में न रहे। ये राजा का धर्म होता है। इसलिए राजा राजा तो है ही, लेकिन राजा को अपनी प्रजा के लिए थोड़ा चोर भी बन के रहना चाहिए। यानी अन्न की व्यवस्था रखनी चाहिए। 2-4 महीने, 6 महीने अगर अकाल भी आ जावे तो उसको हम संभाल लें। रंतिदेव ने पूरा भंडार अपने आप पे खोल दिया। सब लोग खा गए अपने आप पे, कुछ नहीं बचा। अंत में रंतिदेव के पास कुछ नहीं बचा तो स्वयं अपने आप पे ब्रह्मा महेश सब आ गए दौड़े दौड़े। थोड़ा सा अपने आप पे झाड़ पूछ करके कहीं से भिक्षा लेकर के बेचारे आए। उसी तरह माड़ भात खाना शुरू किए थे। थोड़ा सा जल था अपने आप में। तब तक अपने आप में रूप बदल करके एक चांडाल सामने आ गया। पहले एक भिक्षुक आया, तदुपरांत अपने आप पे रंतिदेव ने अपना भोजन दे दिया। ये ले तुम पाओ। उसका बेटा, पत्नी सब बैठे थे। तब तक अपने आप में एक चांडाल कुत्ते के साथ आया। पत्नी का भी हिस्सा अपने आप में दे दिया। तब तक कुत्ता तड़पड़ाने लगा, गिरने लगा। ठीक है, कहा कि महाराज ये नहीं दोगे तो कुत्ता मर जाएगा। ठीक है, तो पुत्र का भी अपने आप में हिस्सा उस कुत्ते को दे दिया गया। कुछ नहीं बचा अपने आप में। और अंत में अपने आप में तुरंत थोड़ी देर बाद वो पर्दा बदला। जो ही पर्दा बदला तो तुरंत वहाँ भगवान प्रकट हो गए। वहाँ स्वयं अपने आप में धर्मराज प्रकट हो गए हैं। चंडाल के रूप में स्वयं भगवान धर्मराज था। इस प्रकार देखते ही अपने आप पे पर्दा तुरंत बदल गया। वहाँ भगवान विष्णु अपने आप में शिव आदि, चांडाल भी अपने आप पे धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार तुरंत पर्दा बदल गया। ये है भगवान का बहुत अद्भुत परीक्षण होता है ठाकुर जी का।
इतना घोर परीक्षण भगवान करते हैं कि हम आप समझ नहीं पाते